गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम 19 फरवरी 2024 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द 62nd सेशन ऑफ मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट हैज बीन चेयर्ड बाय विच कंट्री। 62nd सेशन हुआ है रिसेंटली कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट का। वो किसने चेयर किया था, कौन से देश ने? ऑप्शन इज पोलैंड, ऑप्शन बी इज यूएसए, ऑप्शन सी इज इंडिया एंड ऑप्शन डी इज स्वीडन। यहाँ पर आप देख सकते हैं 62nd सेशन जो हुआ है कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट का, ये इंडिया के द्वारा चेयर किया गया है। इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो हैं यूनाइटेड नेशंस को, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं यूनाइटेड नेशंस में, रुचिरा कंबोज, उन्होंने चेयर किया था 62nd सेशन को। ये पहली बार हुआ है कि इंडिया ने कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट को चेयर किया है 1975 के बाद, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो कमीशन है, कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, ये एक फंक्शनल बॉडी है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट इंटरगवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है टू डिस्कस एंड एनहांस इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन सोशल डेवलपमेंट मैटर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन उसको उसके जो चेयरमैन होंगे वो होगा पोलैंड, वो होगा 2025 में, यानी कि 2025 में, नेक्स्ट ईयर में। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको ध्यान रखने हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बोचसनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था टेम्पल was recently inaugurated in which country? बोचसनवासी अक्षर पुरुषोत्तम है, ये रिसेंटली कौन से देश में इनॉग्रेट किया गया है? ऑप्शन ए इज इंडिया, ऑप्शन बी इज यूएई, ऑप्शन सी इज नेपाल एंड ऑप्शन डी इज यूएसए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोचसनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर जो है, ये रिसेंटली हमारे ऑनरेबल जी ने अबू धाबी में इनॉग्रेट किया है। ये पहला हिंदू टेम्पल है अबू धाबी में जो बना है। जो आप आर्ट एंड क्राफ्ट में अपने टेम्पल आर्किटेक्चर के स्टाइल पढ़ते हो, उसके अकॉर्डिंग ये नागर स्टाइल जो है, उस ट्रेडिशनल नागर स्टाइल में बना है। पहला ट्रेडिशनल हिंदू स्टोन टेम्पल है मिडिल ईस्ट में भी। ट्रेडिशनल स्टोन हिंदू टेम्पल जो है, इसके 7 शिखर हैं। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। जैसे ये शिखर बोलते हैं इनको नगारा स्टाइल में, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये यूएई के, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 7 एमिरेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज यूएई। Next question is the Odysseus, a moon lander, has been launched by which of the following agency? जो ओडिसियस है, जो कि एक चांद पर जाने वाला लैंडर है, किस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन इज इसरो, ऑप्शन बी इज जाक्सा, ऑप्शन सी इज नासा एंड ऑप्शन डी इज ईएसए। यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स को कई बार कंफ्यूजन होती है कि ऐसे क्यों लिखा हुआ है इसरो जाक्सा, फुल फॉर्म क्यों नहीं लिखा गया कि किस देश की स्पेस एजेंसी है। तो लेट मी टेल यू कि ऐसे ही आपको ऑप्शंस आ सकती हैं, तो आपको ऐसे ऑप्शंस के लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओडिसियस जो है, ये यूएस का मून लैंडर है, जो कि 52 ईयर्स 52 सालों के बाद लॉन्च किया गया है। 52 साल पहले जो लास्ट अपोलो लूनर मिशन था यूएसए का, वो लॉन्च किया था। तो इम्पॉर्टेंट है। ये नोवा सी लैंडर है जिसको ओडिसियस का नाम दिया गया है। स्पेसएक्स फाल्कन 9 से की हेल्प से ये जो है लिफ्ट किया गया है नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से, जो कि केप कैनवेरल में है। ये एक मिशन है जो कि पहला यूएस लूनर टच डाउन कंडक्ट करेगा पीछे मोर देन हाफ सेंचुरी के बाद, यानी कि 50 सालों से भी ज्यादा के टाइम के बाद। और प्राइवेटली ओन्ड स्पेसक्राफ्ट, एक प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला पहला लूनर लैंडर होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये लैंड कर गया बिल्कुल सक्सेसफुली, तो ये पहला प्राइवेटली लैंड करेगा। ओडिसियस जो है, ये फरवरी 22 को लैंड करने के लिए स्केड्यूल्ड है। एक क्रेटर है मून पे जिसका नाम है मालापाट, वहां पर ये मून के साउथ पोल के पास है, वहां पर ये लैंड करेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अपार आईडी यूनिक एंड परमानेंट 12 डिजिट आईडी इज लॉन्च्ड फॉर। अपार आईडी जो है, जो कि एक यूनिक और परमानेंट 12 डिजिट आईडी है, किसके लिए लॉन्च की गई है? ऑप्शन इज आयुष डॉक्टर्स, ऑप्शन बी इज स्टूडेंट्स,
ऑप्शन सी इज टीचर्स एंड ऑप्शन डी इज सुप्रीम कोर्ट जजेस। आरआईडी जो है इसकी फुल फॉर्म है अपार की, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये इनिशिएटिव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल क्रेडिट एंड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो है ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जिसका एम है एकेडमिक एक्सपीरियंस को रेवोल्यूशनाइज करना स्टूडेंट्स के लिए पूरे दुनिया पूरे इंडिया की। अपार आईडी जो है 12 डिजिट की आईडी है। हर स्टूडेंट को जो है ये दी जाएगी, उनका एकेडमिक अचीवमेंट को कंसोलिडेट करेगी एक आईडी में, एक यूनिफाइड और एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म में। जो रजिस्ट्रेशन है अपार आईडी को क्रिएट करने के लिए वो वॉलंटरी है, यानी कि की इच्छा है वो ही करे, मैंडेटरी नहीं है। ऐसी जो स्टेटमेंट होती हैं वो आपके मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं कि क्या अपार आईडी के लिए रजिस्टर करना हर स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है, तो आंसर है नो, ये वॉलंटरी है अभी के लिए। अगर इनकेस आगे जाके कुछ चेंज होगा तो वील डिस्कस दैट। तो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हेल्ड फर्स्ट एवर डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट इन विच स्टेट इन इंडिया। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट जो है वो अभी कंडक्ट की है भारत के किस राज्य में। ऑप्शन इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इज केरला, ऑप्शन सी इज असम एंड ऑप्शन डी इज उत्तराखंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट एवर डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो आईटी है उन्होंने की असम के गुवाहाटी में। ये जो समिट है इसके द्वारा इंडिया के बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट माइंड्स को एक साथ लाया गया है, सो दैट वो जो टैलेंट का फ्यूचर है उसको शेप करने के लिए स्ट्रेटेजी बना सके। ये जो समिट है इसमें 4 पैनल डिस्कशंस फीचर की गई हैं। ऑप्शन ए इज सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर स्किल्स, ऑप्शन बी इज इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हैशटैग फ्यूचर स्किल्स, देन है साइबर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर फ्यूचर स्किल्स, देन है डिजिटल फ्यूचर स्किल्स इंडियाज टैलेंट फॉर ग्लोबल वर्कफोर्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज असम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इन इंडिया डिक्लेयर्ड काजी नींबू एज इट्स स्टेट फ्रूट। भारत के कौन से राज्य ने रिसेंटली काजी नींबू को अपना राज्य का जो फल है वो डिक्लेयर किया है। ऑप्शन ए इज केरला, ऑप्शन बी इज असम, ऑप्शन सी इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इज गुजरात। यहाँ पर आप देख सकते हैं काजी नींबू जो है ये असम की गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है एज एक लेमन की, नींबू की। ये काफी जूसी होता है, अपनी खुशबू एरोमेटिक नेचर की वजह से जाना जाता है और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी होल्ड करता है। इसको जीआई टैग भी मिला था 2019 में। ऐसा दिखता है ये, यहाँ पर मैंने पिक्चर लगाई हुई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईयूसीएन स्टेटस ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल इज। ऑलिव रिडले टर्टल का आईयूसीएन स्टेटस क्या है। ऑप्शन इज एंडेंजर्ड, ऑप्शन बी इज वल्नरेबल, ऑप्शन सी इज लीस्ट कंसर्न एंड ऑप्शन डी इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलिव रिडले टर्टल जो है ये इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में आ गए हैं नेस्टिंग के लिए। जो ऑलिव रिडले टर्टल छोटे जो टर्टल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा हैं पूरी सी टर्टल्स में, दुनिया में जो अबंडेंस में पाए जाते हैं और साइज में सबसे छोटे हैं। ये अपनी यूनिक मास नेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं जिसको बोला जाता है आर्यभट्टा, जहां पर हजारों में जो फीमेल्स है एक साथ आती हैं एक बीच पर और वहां पर एग्स देती हैं। उड़ीसा का जो गाहिर माथा मरीन सेंचुरी है ये दुनिया का सबसे बड़ा रुकरी है सी टर्टल्स का, वहां पर ये आते हैं मास नेस्टिंग के लिए। आईयूसीएन स्टेटस की अगर बात करें तो ये वल्नरेबल है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज वल्नरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके पिता किसको बोला जाता है भारत में। ऑप्शन इज एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी इज नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी इज जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी इज के एम मुंशी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एम एस स्वामीनाथन को बोला जाता है। उन्होंने काफी हाई यील्डिंग वैरायटीज को डेवलप करने के लिए पैडी की, धान की, जिसकी वजह से ग्रीन काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट जो रोल रहा और इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया 1971 तक फूड ग्रेन्स में। यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली भारत रत्न इनको देने का पॉस्ट्यूमसली होता है उनकी डेथ के बाद, तो पॉस्ट्यूमसली उनको भारत रत्न देने का अनाउंस किया है। किन किन को,
एक तो MS स्वामीनाथन जी को, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी को, और PV नरसिम्हा राव जी को। तो ये आपको नाम ध्यान रखने हैं। आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state became the first state in independent India to pass uniform civil code? भारत के जो स्वतंत्र भारत है वहां पर कौन सा राज्य पहला राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास किया है? ऑप्शन ए इज उत्तराखंड, ऑप्शन बी इज केरला, ऑप्शन सी इज महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी इज तेलंगाना। यहाँ पर आप देख स्टेट जो है स्वतंत्र भारत के जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो पास किया है वो है उत्तराखंड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब होता है? आप किसी भी रिलीजन से, धर्म से बिलोंग करते हो, चाहे आप हिंदू हो, सिख हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, तो आप पे जो कम्युनिटीज, कोई भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, लेकिन जो रूल्स हैं कोई मैरिज पे, डिवोर्स पे, इनहेरिटेंस पे, लिव इन, सब जो है सेम इम्प्लीमेंट होंगे। अभी इस बिल ने जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उसको एक्सेप्शन रखा है, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे ये चीज इम्प्लीमेंट नहीं होगी। एक चीज और यहाँ पे आपको याद रखनी है कि वैसे जो गोवा है वो जब से पोर्टुगीज ने वहां पर राज किया था उसी टाइम से वहां पर UCC लागू हुआ है, और उन्होंने आजादी के बाद भी UCC हटाया नहीं था। तो अगर तो आपको इन जनरल क्वेश्चन आता है कि पहली स्टेट कौन सी है जहां पर UCC लागू हुआ, अगर आपको ऑप्शंस में गोवा हो तो आप गोवा लगाएंगे, लेकिन अगर आपको इंडिपेंडेंट इंडिया मेंशन होगा तो आप उत्तराखंड को आंसर करेंगे। तो दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारे संविधान का जो आर्टिकल 44 है DPSP में, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के वहां पर वो मेंशनड है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है कौन से आर्टिकल के अंडर मेंशनड है? तो आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लाइमेट सैटेलाइट पेस हैज बीन लॉन्च्ड बाय। क्लाइमेट सैटेलाइट पेस जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन इज इसरो, ऑप्शन बी इज नासा, ऑप्शन सी इज जाक्सा एंड ऑप्शन डी इज ESA। सकते हैं पेस जो है इसकी फुल फॉर्म है प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। ये काफी एडवांस्ड मिशन है जो कि ओशन बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया। SpaceX ने लॉन्च किया है ये फाल्कन रॉकेट को यूज करके। ये 3 साल कम से कम जो है बिताएगा, ओशियंस को स्टडी करेगा 420 माइल से, और एटमॉस्फेयर से भी जो है उसको स्टडी करेगा। साइंटिस्ट को हेल्प मिलेगी इससे कि वो जैसे हरिकेन जो है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनको USA के इधर वहां पर हरिकेन बोला जाता है, और जो भी बाकी के सीवियर वेदर फॉरकास्ट है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए, अर्थ के चेंजेस को डिटेल में मेजर करने के लिए, टेम्परेचर राइज वगैरह जो है, और इसके साथ साथ हार्मफुल एल्गे ब्लूम्स जो है वो भी प्रिडिक्ट करने के लिए पेस जो है 200 कलर्स में देख सकेगा, जिसकी वजह से, जिसके कारण जो साइंटिस्ट हैं उनको हेल्प मिलेगी कि वो एल्गे की टाइप को भी आइडेंटिफाई कर सकेंगे, और जो एयर है वहां पर पार्टिकल्स की क्या टाइप है उसको भी वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज नासा। इंपॉर्टेंट है, ऐसी एग्जांपल्स आप कोड कर सकते हो। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, आप हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। एक चीज और कि लास्ट वीक वीडियोस नहीं आई कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, अभी जो वीडियोस है वो कंटिन्यूसली आएंगी। तो थैंक यू फॉर स्टिकिंग हेयर, जो भी स्टूडेंट्स जहाँ पर अभी भी हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।